मध्य प्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में तैनात डॉक्टर अशरफ के खिलाफ हाल ही में लगभग 80 नर्सिंग छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार और अश्लील भाषा का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने लिखित रूप से शिकायत की कि उनके क्लिनिकल प्रशिक्षण और कार्यस्थल का माहौल असुरक्षित और मानसिक रूप से तनावपूर्ण हो गया है। इसके पहले इसी विभाग में एक अल्पवयस्क लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना की भी शिकायत की जा चुकी है, जो अब भी जांचाधीन है। इन आरोपों के बाद प्रशासन ने सभी 80 छात्राओं को सुरक्षा की दृष्टि से ईएनटी वार्ड से हटा दिया और पीओएसएच अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक 4 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी, जिसमें शामिल है अध्यक्ष डॉक्टर शशि जैन, सदस्य डॉक्टर नीरा मराठे, स्टाफ नर्स रीना पटेल और बाहरी सदस्य कुमलेश सचदेव। जांच अपने प्रारंभिक चरण में है और अभी तक कोई एफआईआर या फिर पुलिस केस दर्ज नहीं की गई है, यानी यह केवल संस्थागत स्तर पर चल रही जांच है। मीडिया में इस घटना की कवरेज सीमित, कहीं भी इस घटना को कवर नहीं किया गया है। प्रमुख स्रोत और समाज या राजनीतिक स्तर पर फिलहाल कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन या हस्तक्षेप भी देखने को नहीं मिल रही है। जांच समिति की रिपोर्ट की कोई आधिकारिक समय सीमा निर्धारित भी नहीं की गई है, लेकिन सामान्यतः एज पर रूल पीओएसएच जांच 30 to 90 डेज में पूरी की जाती है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद ही दोष सिद्धि की स्थिति और आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। अब बात आती है कि इस घटना में जहां ईएनटी विभाग के डॉक्टर अशरफ पर 80 छात्राओं से अधिक नर्सिंग छात्राओं ने यौन उत्पीड़न, अभद्रता और मानसिक शोषण का आरोप लगाया, यह सिर्फ एक अस्पताल की गड़बड़ी ही नहीं बताती, यह घटना उस सड़ते हुए सिस्टम की झलक भी दिखाती है जो आज भारत के हर संस्थान में गहराई से घुस चुकी है। सोचिए, जब देश के भावी हेल्थ वर्कर्स वो छात्राएं जिनकी सेवा भविष्य में लाखों मरीजों की जान बचाएगी, आज खुद अपने संस्थान में डर और अपमान के बीच जी रही है, तो यह केवल एक विभाग या एक डॉक्टर का अपराध नहीं है, यह एक राष्ट्र की नैतिक विफलता है। उन्होंने हिम्मत दिखाई, शिकायत की, पीओएसएच कानून के तहत जांच शुरू भी की गई, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई। कोई राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हो पाया, मीडिया की भी कोई कवरेज नहीं हो पाई। ये सारी सबसे खतरनाक बात इस समाज की चुप्पी है। क्या यही है बेटी बचाओ का असली चेहरा? क्या यह वही देश है जहां हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं? जब 80 लड़कियां मिलकर भी किसी को न्याय की गारंटी नहीं दिला सकती, तो यह सवाल उठाना जरूरी है कि हमारा सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है। आज हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के आत्मसम्मान को भी कुचल दिया जाता है। अस्पताल जो सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, वही महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और कानून की किताबें सिर्फ शॉपिंग बन चुकी है, जिन पर अमल तभी होता है जब कैमरा चालू हो। यह सिर्फ रीवा की घटना नहीं है, यह कठुआ से लेकर हाथरस, उन्नाव से लेकर मणिपुर तक हर उस जगह की कहानी है जहां न्याय से ज्यादा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया पर जोर दी जाती है। और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगी जब तक हम आम लोग मौन दर्शक बने रहेंगे। हमें अब तय करना होगा, क्या हम बेटियों की आवाज के साथ खड़े होंगे या फिर हम मूक दर्शक बनकर अपने घर तक इन समस्याओं को पहुंचने देंगे। अब समय है देश के सिस्टम से नहीं, संवेदनशीलता से चलने की, वरना रीवा की 80 बेटियां सिर्फ एक आंकड़ा बनकर इतिहास में दफन हो जाएंगी।